सौ हरिहंताणम नमो नुरे सौ सिदानम नमो नुरे सौ आयर्याम नमो नुरे सौ जयानम नमो नुरे सौ त्रिकालवती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान विरो मंगलम भूतमोहि मंगलम कुंकुंडारि उजेन्द्रम सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय सर्वा निदाता समय साहब नाचक बासठ में 63 आ गया 64 में 65 आया उसका उत्तर है वो आया नहीं कभी को मूर्ख जो कहे राग दोष परिणाम आत्मा में मिथ्यात्व में राग द्वेष में विषय में वासना होती है ये पुद्गल की जोरावरी आत्मा में तो विकार होने की शक्ति नहीं हम अज्ञानी कहते हैं मूर्ख है ना भातिया की शक्ति नहीं है आत्मा में गुण नहीं है विकार होने का तो विकार कैसे होता है उसकी खबर नहीं वर्ते आचमनाम पुद्गल की जोरावरी कर्म का जैसा उदय आता है ऐसे विकार करना पड़ता है जैसे जो जो पुद्गल बल करे गरीब गरीब कर्म जब भेद कर्म का भेद धारण करके जो कर्म दूर करते हैं राग देश को परिणाम क्यों क्यों हो विशेष ऐसे आया अज्ञानी को अज्ञानी ऐसे मानते हैं बड़ा बड़ा मान जाता 11वें गुण स्थान से कर्म का उदय आते पड़ जाते हैं नो उदय आते हैं तो 10वां हो जाए तो अपनी पर्याय से नीचे उतरते हैं कर्म के कारण से नहीं समझ में आया 11वें गुण स्थान कहते हैं ना तो चढ़े पड़ जाते हैं कर्म का उदय तो झूठ बात है ऐसा है वो उतर देते हैं देखो राग जन्मनी निवितताम परद्रव्य में कलयंती हेतु थी 28 उतरंती नहीं मोह वाहिनी शुद्ध बोध विदुर अंध बुद्धया सब शब्द में सत्व थोड़ा आवे है ना अज्ञानियों का सच मार्ग का उपदेश देखो आज कोई कहते का तो मुनि को उपदेश है समझदार का समझ में आया क्या है देखो अज्ञानियों को सच मार्ग का उपदेश तो मिथ्या दृष्टि को कहते हैं ये अज्ञानी ऐसे मानते हैं अपनी पर्याय में अशुद्धता जो होती है ये सब कर्म का जोड़ के कारण से होती है देखो शास्त्र में भी ऐसा लिखा है ज्ञान आवरण से ज्ञान डूब जाते हैं देखा नहीं भूमंडसार में ये बात झूठ है अपनी पर्याय में राग आदि आता है ज्ञानी को भी ये अपने से होता है पर से होता यह विधि जो विपरीत पक्ष गहे सदहे कोई तो नर राग विरोध तो कभू भिन्न न हो आ विधि जो है माने कि कर्म का कारण अपने में विकार होता है तो वो विकार से रहित तो कभी हो सकता नहीं क्योंकि पराधीन हुआ हो तो पर के कारण से विकार हुआ पर नाश हो तो अपने विकार नाश अपना अधिकार की बात रही नहीं सुना है कि नहीं अभी तक क्या कर्म के कारण से होता है कर्म के कारण से होता है ये
सुनर राग विरोध तो राग ने द्वेष से कभू भिन्न न होए। कर्म के कारण से विकार मानते हैं कि विकार से कभी भिन्न हो सके नहीं, कि अपने पुरुषार्थ से हो तो पुरुषार्थ से चल सकते हैं। सुगुरु कहे जग में रहे उद्गल संग सदी, सहज शुद्ध परिणमन को अवसर लहे नदी। जो कर्म के कारण से राग द्वेष में अज्ञान में वासना विपरीत विकार की होती हो तो पुद्गल संग सदी, पुद्गल का संग तो सदी रहे, कभी पुद्गल का संग नहीं। कर्म आओ कर्म की बात, सहज शुद्ध परिणमन को तो अपना शुद्ध स्वभाव आनंद उसका परिणमन का तो वक्त उस रहते अवसर लहे न जी। अवसर नाम समय वक्त विकार कर्मच करा दे निमित्त होकर तो कभी उसको विकार रहित होने का अवसर टाइम होता। शुद्ध सहज अपना पवित्र स्वरूप उसका परिणमन का अवसर तो उसको रहते, ऐसा है नहीं। कहते हैं चिद भावनी विषय अपना ज्ञान की न आनंद की पर्याय विषय समर्थ चेतन राव। चेतन भगवान को तो समर्थ है, विकार करने में भी समर्थ है और विकार नाश करने में भी समर्थ है। कर्म से विकार होता है तो अपने शुद्धता प्राप्त करने का तो अवसर मिले नहीं, विकार गति में रूल है। बराबर है, नाचते नहीं आता हमेशा नाचे तो बात बहुत पड़ गया है ना, पहले से बात तो था। हाँ यार हमेशा रूपचंद जी का है देखो तो पहले से बहुत वर्ष है हमको तो छोटी के साल में मिला। आपको क्या है कि नहीं हो करना हो तो क्या है, ऐसा बहुत है तुम्हारी पास है वो समझ में आया। हम करते को छूट गया तो छपा हुआ हम कहते समझ में आया। आई तो चिद भावन विषय देखो, चैतन भाव उपजाने में चैतन राजा ही समर्थ है। हाँ क्या कि राग विरोध मिथ्यात्व में जब विपरीत मान्यता है तो राग द्वेष उत्पन्न होता है, ये अपने आत्मा ही करता है, कोई दूसरा कराता। समकित में शिव भाव देखो, विपरीत मान्यता में राग द्वेष करते हैं और संज्ञा ज्ञान में ही आत्मा की शांति न आनंद की उत्पत्ति करते हैं। बराबर समझ में आया। स्पष्ट बात तो आत्म खेती है, तो कर्म से होता है, कर्म से होता है। यहाँ आचार क्या कहते हैं, राग जन्मनी निमित्तताम पर द्रव्यमय कर्यंती हेतु थी से हो। राग ने द्वेष ने विकार की उत्पत्ति में निमित्तताम पर द्रव्य विकलयंती पदार्थ उद्गव कर्म ही परद्रव्य का कारण है। एम तो पाठ में उतरंती नहीं मोहवाहिनी, मिथ्यात रूपी नदी को पार कर सकते नहीं। दोष मानते हैं, अपना तो दोष नहीं मानते, अपराध नहीं। शुद्ध बुद्ध विधुर अंध बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध से आंधड़ा विधुर है, रांडेला है। समझो लेकिन विदुर कहते हैं, देखो विदुर है, अंध है, तेरा स्वामी तेरे नहीं पहचानाते,
ये आत्मा अपना अपराध के अपने को आप भूल के हैरान हो गया। इधर जी अपने को आप भूल के कोई कर्म में भुलाया है, तीन काल तीन लोक में नहीं। कोई बात संप्रदाय में बहुत चलती, बस धर्म का अधिकार आवे भैया तो ऐसा करना पड़ता है। धर्म का चक्का लगा, हमारे घना धर्म की भावना करनी है, समझ में आया? ऐसा उदय आएगा, ऐसा तो धर्म होगा। कर्म का आकर उदय होगा तो हमारा विकार होगा। हमारा अधिकार की बात नहीं है, मजनानी कहते हैं। फेंकना ही मेरी बहन फेंकना ही लोगों में भाया था घेरे थे पैसा पूरा था एकदम बचे શું કહેવાય पाइप लीजिए लो थोड़ा बचे, उसका एकदम भाव बढ़ गया। सरकार तकरार हो गई, सिस्टम खत्म के हमने भरी 12 मास कहते इतना कहीं 50 गुना 32 गुना भाव बढ़ गया। 20,000 ना 50 लाख इतना बहुत पैसा हो गया। तो दैनिक फिर कहते थे बना कमी कहीं कम करो ना, चाहे कहे जवाब ऐसा दिया था क्या पैसा लेने को मैं क्या दिया था, पैसा उसके कारण खा दिया कि नहीं? ऐसे धर्म कर्म के कारण होता आएगा ऐसे कहा था। देखिए पैसा एकदम आ गया, कैसे हम दिए थे एकदम आ गया, बहुत लाखों रुपया हो गया। ऐसे धर्म कर्म में हो मान जाओ तब धर्म होगा। ना ना क्रमबद्ध बानी क्या क्रमबद्ध होते सब बोले निकलने करेंगे। क्रमबद्ध नहीं मानने वाला ऐसा बोले नहीं, ऐसे माने नहीं। क्रमबद्ध नहीं मानने वाला तो अपना स्वभाव पर दृष्टि है तो गुस्सा से रात को नाच करते हैं। समझ में आया? क्रमबद्ध का ऐसा नहीं है क्रम होगा ही होगा, ऐसा है नहीं। क्रम होगा ही होगा का निर्णय किसको है? अपना गिनाय भाव शुद्ध स्वभाव सहज परिणति ऐसे जिसकी दृष्टि में हुई वो क्रमे क्रमे होने वाले का कर्ता न होकर ज्ञाता दृष्टा रहता है। ऐसी बात है। आईना माने ने खबर न મળે જાવો જો આપે જોડા જાણે કા નામ બાના છે બધો જો એમ લાગે ને બધો એટલે આયા છે क्रमबद्ध ऐसे कह करके हमारे कर्म होने वाला पर क्रम तेरी दृष्टि कहाँ है? पर्याय पर दृष्टि है, न कर्तापना की दृष्टि है, न क्रमबद्ध का तेरे निर्णय हो गया हो गई। हाँ ये तो एक कहता था और ब्रह्मचर्य नहीं है होता है सही होता है ध्यान न बसता कर्मबद्ध आवे ने कर्मबद्ध है ने मारा कर्मबद्ध है ने पण ए कर्मबद्ध दूसरा क्रमबद्ध दूसरा आवा नवा कहीं ध्यान न મળે। क्रमबद्ध में तो दरेक द्रव्य की पर्याय परिणाम धारा एक रूप धारा चलती है, उस नाम कर्मबद्ध। અને कर्मबद्ध वो तो दूसरी चीज हुई है। खबर नहीं रहते थे क्रम ने कर्म, अरे क्रम ने कर्म क्या गुमनापन बात है। यहाँ तो कहते हैं सन की दशा में शिव भाव ज्ञान दर्शन सुख आदि उपजते हैं। हाँ जिसकी दृष्टि में मिथ्या भाव है, राग में पुण्य में मेरा लाभ है, पुण्य मेरी चीज है, मैं अल्पज्ञ हूँ और निमित्त से मेरे में कुछ विपरीतता होती है, ऐसी दृष्टि मिथ्या दृष्टि को क्या कहते हैं? राग विरोध मिथ्यात्व में विपरीत मानता वाला को राग भी अपने से उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। सम्यक दृष्टि को अपने से शुद्धता की उत्पन्न होती कहते हैं।
सम्यक दर्शन में तो अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप पूर्ण आनंद धाम अनंत चतुष्ट भरा पर आत्मा जो अनंत चतुष्ट प्रकट होता है केवड़ी को वो तो पर्याय है, पर वो जिसमें से प्रकट होती अनंत चतुष्ट द्रव्य में स्वभाव में टिकाव पड़ा है। समझ में आया? वस्तु में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसी शक्ति रूप स्वभाव दरेक द्रव्य में आत्मा में अनंत चतुष्ट परा अनादि से है, भवि में भी है। भवि जीव को भी अनंत चतुष्ट है, प्रकट करने की लायकात नहीं है, भवि को प्रकट करने की लायकात बस इतना से। समझ में आया? लायकात क्या होती है? योग्यता। लायकात नहीं आती तुम्हारे हिंदी में? भवि को अपना पुरुषार्थ से अज्ञान नाश करने की लायकात योग्यता उसमें है। अज्ञानी कोई नाश और भवि को है नहीं। तो पुण्य कोई धर्म मानते हैं आता है, बंद भी धर्म आता है। पुण्य कोई धर्म मानते हैं अभवी, पर ज्ञानमय आत्मा है उसको मानते नहीं। भोग निमित्तम धर्म करते हैं, भोग ने कारण है वो राग का भोग करना, ऐसे राग का कर्ता होकर राग का भोग करना वो उसकी दृष्टि में है। धर्मी की दृष्टि में तो आत्मा न्यायिक चिदानंद स्वरूप वो विकार की पर्याय से भी रही, ऐसी दृष्टिवंत धर्मी को शिव भाव यानी मोक्ष का भाव प्रकट होता है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन मोक्ष का भाव, रागद्वेष नहीं, समझी को राग उत्पन्न होता ही नहीं। समझ में आया? राग एक ही बात आत्मा चीज है, पूर्णानंद प्रभु उसकी जिसको दृष्टि नहीं और पुण्य ने पाप ने निमित्त की दृष्टि जिसको है, ऐसा मिथ्याति राग जिसका उत्पन्न करने वाला है, संकीर्ति शिव भाव का उत्पन्न करने वाला है। दूसरा श्लोक है 29 जीवानुनाथ पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा, पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा, बोधान बोध्यादयम यायात्तांपि विक्रियाम तत्वितो दीप प्रकाशात्यु तद्वस्तु स्थिति बोध बंध धिषणा एते किम अज्ञानिनो राग द्वेषमयी भवन्ति सहजाम मुचन्ति उदासीनताम। उसका पद ज्ञान का मार्ग। जौ दीपक रजन समय जौ दिशि करे उज्योत प्रगटे घटपट रूप में घटपट रूप न हो। क्या कहते हैं? दीपक का प्रकाश होता है तो दीपक का प्रकाश घटपट रूप को प्रकट करता है। क्या घटपट आदि है? दीपक है वो प्रकट करते का घट है, पट है, मिट्टी है, सत है, कौन सा है, आदमी है। पर ऐसे प्रकट करने पर भी 14 दिशी करे वो जो दीपक है, 4 दिशा उद्योग करते हैं तो चारे दिशा में जो चीज है उसको प्रकट करते का है। बस प्रगटे घटपट रूप में घटपट रूप न हो तथा दीपक घट रूप में पट रूप होता। दीपक पर को प्रकाश से के काल में पर को प्रकाश से है, ऐसा दीपक का स्वभाव स्वतः स्वभाव है। ऐसे होने पर भी दीपक घटपट ने कौलसा रूप होता। दीपक हो तो कौलसा हो, तुम बताएगा कौलसा है? दीपक कौलसा रूप होता है, सोना रूप होता है,
घटपट रूप होता है ऐसे वो तो दृष्टांत है। क्यों सुज्ञान जाने सको वो दृष्टांत हुआ और सिद्धांत। क्यों सुज्ञान जाने सको ये वस्तु को मरम नियाकृति परिणमे पे तजे नाचम धर्म। क्या कहते हैं उसमें है, देखो जिस प्रकार रात्रि में दीपक चौंग और प्रकाश पहुंचाता है और घट पर प्रकाश करता है, घट पर होता नहीं, उसी प्रकार ज्ञान भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, दीपक की पैसे कि ज्ञान पर वस्तु को प्रकाशते हैं। क्या शरीर है, वाणी है, राग है, समझ में आया? वो चैतन्य का प्रकाशक स्वभाव है, तो अपने को और पर को प्रकाशते हैं, पर को प्रकाशते पर होता ऐसा ज्ञान स्वभाव। देखो सुज्ञान जाने सको, सबको जाने, निष्ठा को जाने, कस्तूरी को जाने, देव को जाने, गुरु को जाने, पर जानने काल में ऊपर चीज उसको कहती नहीं कि तुम हमको जानो। और ज्ञान भी अपना स्थान छोड़कर पर को जानने में जाते नहीं। उस लोग का या भाई कौन इस लोग न कर तो अपना स्वभाव में दीपक प्रकाश हैं। प्रकाश के काल में घट पट रथ आदि जीव हो, चीज हो, ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश के होने पर भी स्वरूप तो कभी दीपक नहीं होता। मान्यता में अज्ञानी है, अरे मैं राग रूप हो गया, मैं कर्म रूप हो गया, मैं शरीर रूप, ऐसी भ्रांति अज्ञानी करते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं नियाकृति पर्ण में जैसा जानने लायक चीज है, ये रूपे जाने पर्ण में ज्ञान। समझ में आया? मुझे न आचम धर्म, पर अपना जानना धर्म है, छोड़ते नहीं। जानना क्या चीज है उसकी खबर नहीं। ये तो न्यायक मूर्ति, ज्ञाता दृष्टा का पिंड प्रभु है। प्रभु वाह, ऐसी जिसको दृष्टि हुई तो सम्यक दृष्टि में पर चीज ज्ञान में आते हैं। ऐसा ज्ञान प्रकाश से कहा है, अपने को प्रकाशन, पर को प्रकाशन, विविध प्रकाशक स्वभाव है उसका ज्ञान। पर विविध प्रकाश से होने पर भी वह रूप कभी होता नहीं, ये राग रूप कभी होता नहीं, हम कहते हैं। दया दान व्रत भक्ति का विकल्प को प्रकाश है। आया अपना स्वरूप तो चैतन्य ज्योत, जल और चैतन्य ज्योत है। तो वो जल और ज्योत अपने को कोई प्रकाश है। राग शरीर वाणी मन प्रकाश है, प्रकाश हो, पर वो आत्मा अपना ज्ञान धर्म छोड़कर राग रूप में शरीर रूप कभी होता। बात तो घनी सरल है, पर लोगों ने अंदर એવું ભૂલી જાય, આ બધું એક મેઘ ના થઈ જાય, વાણી ને શરીર ને આત્મા आया। कहते हैं नियाकृति पर्ण में पण तजे न आचमतम, अपना ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव पर को प्रकाश न होने पर भी अपना ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव छोड़ते हैं। ये राग रूप व्यवहार होते नियम कहते हैं। क्या किया? व्यवहार होता ही नहीं, ग्राहक को तो प्रकाशने वाला है। भगवान चैतन्य स्वरूप स्वपर को प्रकाशना, ये तो आत्मधर्म है।
पर को प्रकाशते के काल में भी पर रूप तो कभी होता। एक बात इसकी सत्ता जानने का, सत्ता का स्वभाव अपना पर को प्रकाश से ऐसा स्वभाव है, पर प्रकाश से काल में अपना स्वभाव छोड़कर प्रकाश से है, ऐसा नहीं। ये राग रूप हो जाता है। चैतन्य स्वभाव की ऐसी शक्ति है, तो चैतन्य स्वभाव है ऐसा जिसको माया संकीति है, तो वो आत्मा राग रूप होता नहीं। एम कहते नहीं, संकीति राग रूप होता नहीं, राग को प्रकाशने वाला रहते हैं। धर्मी अपना ज्ञान धर्म को प्रकाशते हैं, उसमें राग आदि हो उसको जानने में आता है। जानने में आने पर भी भगवान अपना आत्मज्ञान धर्म छोड़ते नहीं। अज्ञानी को भ्रम हो गया है कि हे मैं राग किया हुआ, मैं राग किया, मैं दया पाली भक्ति किया, मैं वो राग का करता होते अज्ञानी है, वो तो एम कहते हैं। दया पालू कि नहीं पालू? कौन पावे थे पावे। तो कहा था बहुत पंचावन गांधी आए थे बैठने, पंचावन तो फिर ऐसा कहा था कोई पर की दया की सरिया है, आत्मा कर सकते हैं। शरीर का वियोग आत्मा का संयोग है, वियोग पर की सरिया आत्मा कर सकते हैं, हिंसा और पर का संयोग रख सकते हैं। वो तो प्रकाशक है, कहीं होता है ऐसा, अहिंसा देह छूट गया, देह रहा, बस प्रकाश है, पर उसकी क्रिया कर सके, ये बात तो है। समझ में आया? और ऐसे आगे बढ़ जाकर जो भाव दया का आया शुभ, उसको भी प्रकाश से है, आत्मा एम कहते हैं यहाँ, और विशुद्ध है न, प्रकाश से होते राग रूप नहीं होता। राग रूप हो तो मिथ्या दृष्टि है, हम कहते हैं। चलाया नहीं, राग विरोध मिथ्यात्म, राग में द्वेष तो मिथ्या दृष्टि में है। राग द्वेष पर में नहीं, राग द्वेष स्वभाव में नहीं, राग भी मिथ्या दृष्टि वाला क्या होता है। समझ में आया? बहुत स्पष्टीकरण का अनुभव है, वो क्या हो गाथा होता कहते हैं ज्ञान धर्म अविचल सदा, जो है विकार न पाया, जो है विकार न कोई। धर्मी आत्मा ऐसा ज्ञान धर्म के करना, ऐसी चीज का जिसको भान हुआ, वो ज्ञानी राग को पकड़ते नहीं, राग को विकार होता नहीं। समझ में आया? राग होता है न, संकीर्ति लड़ाई करते हैं, चक्रवर्ती हो सखंड का शांतिनाथ, शंभुनाथ, अरुणाथ, चक्रवर्ती था, कामदेव पुरुष था, अभिजीत में उसका रूप ऐसा कोई का नहीं था, ऐसा कामदेव, चक्रवर्ती, अनेक तीर्थंकर, सखंड साधने में गए तो विकल्प तो था, कैसे ना ज्ञानी को विकल्प है नहीं, कहते ये विकल्प का पानी नहीं मारती, विकल्प पर चीज उसको प्रकाश है, इतना जानते हैं का है, पर अपने में है न मैं करता हूँ ऐसा ज्ञानी में है। आया चक्रवर्ती था ने भरत, वैताल पर्वत साझा, वैताल पर्वत पास गई, पूर्व का बहुत चक्रवर्ती हो गया, सबका नाम लिखा था, कहीं चीजों नहीं लिखने की, प्रकरण साझा
क्या था क्या, अखंड को स्वाते थे। आया मणिरत्न शासन था, 1000 देव सेवा करे मणिरत्न। कहते हैं लिखने के नाम बहुत बढ़िया था भीतर पर्वत में। जो हुआ ना अनंत तो नाम नहीं था, संख्या था जग्यो नहीं थी। जैसे बोले भरत, ओहो जिसने सखन साध कर अपना नाम यहाँ लिखा, ये नाम में घुसाड़ता हो। विज्ञानों विचार कर मणिरत्न था 1000 देव। कौन सा विचार एम ये वक्त था, समझ में आया। पर्वत कितना बड़ा कहते हैं? जैसे पर्वत कितना बड़ा था? पर्वत अविका पर्वत है नहीं, 50 दिन ऐसा और 25 दिन का विकार पर्वत है ना। यहाँ पूजा करो रहते हैं नदी 50-60 मीटर है, 50 एक बड़ी से 60 अमरमान 50 एक बड़ी में वहाँ है सखंड आबन है नहीं અત્યારે भले न जाने तो वस्तु है तो अपना बाप 10 की पेटी में नहीं है, आगे नहीं 10 की पेटी में बाप नाम अजम है, पर अजम पर है आगे नहीं आने तुम कैसे आएगा। परंपरा चली आई है, जिसका लड़का को लड़का न होगा उसका अंत यहाँ ही जाएगा। जिसका लड़का तो ठीक अनंत काल से चला आता है, अनंत काल से है उसका पिता उसका पिता उसका पिता अनंत काल से। जुगलिया में भी था उसका पिता, समझ में आया। जब लड़का को लड़का मोहन मांझा मर जाए जानता गया तो उसको ख्याल तो आता है कि नहीं कि मेरे पेटी में हमारा पिताजी था, आया प्रतीत में आता है कि नहीं, मैं तो से शरीर से हुआ। एम ऐसे भगवान आनंद ज्ञानी हो गए, समझ में आया। तो उसका ज्ञान में ऐसा पौधादी सब वस्तु वस्तु है। ऐसी प्रतीति करे कि जब आत्मा अपना भानते हैं विकार को नाश करके वो ज्ञानी प्राप्त करे, ऐसी चीज है कि नहीं। तो ये वर्तमान में नहीं तो क्या है कि नहीं, तो ऐसा है तो वो क्षेत्र में है कि नहीं। दे रही तो प्रसिद्ध में जाए, दे सही तो एक महाविद्य में है। क्या किया समझ में है। तो ऐसे माने कि आत्मा में केवल ज्ञान हो सकता है, और केवल ज्ञान अरिनाश ज्ञान का नाश ज्ञान है। जगत में नमो हरिहंतान, तो हरिहंत है कि नहीं। हरिहंत तो सब शरीर होता है, तो शरीर हरिहंत कहाँ क्षेत्र में है, यहाँ तो है नहीं, तो कोई क्षेत्र में है। यम होने सतह को क्षेत्र में ऐसा गम है, मैंने आया पूर्ण स्वरूप प्रकट करते हैं ऐसा माने, ऐसे है तो पूर्ण स्वरूप प्रकट शरीर सहित जीव हो अरिहंत, वो तो देह है सहित है, तो कोई क्षेत्र में है कि नहीं। ज्ञान है तो कोई क्षेत्र में है कि नहीं, तो मुझे अरिहंत है नहीं। सत्य है का भरत जरूरत में नहीं, मुख्य जाते हैं कहा नहीं तो क्षेत्र है। हरिहंत विराजते हैं, न्याय अनुमान से अनुमान भी प्रमाण है, वो सच्चा ज्ञान है। अनुमान की गप है ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण ये सत्य ने, अनुमान प्रमाण झूठा ऐसा है नहीं। समझ में आया। भाषा है, देखो भाषा क्यों चल दिखाई कभी तुम्हें दिखाया भाषा क्या दिखा, दिखाई हाथ फेरे तो क्या दिखाई।
ये तो फर्क होता है, ऐसे जाने के है ऋषभ में आंसू नहीं दिखते हैं, ऋषभ में ऋषभ की प्रतिबिंब दिखते हैं, ऋषभ में भाषा नहीं है, भाषा नहीं है, बराबर है। कभी देखा नहीं क्यों मानते हैं, कभी देखा नहीं ऐसे नजर से तुमने है तो पीछे है, पीछे ऋषा में दिखते आज चीज नहीं दिखती हो तो प्रतिबिंब उसका है, ऋषा की परिया है। न्याय से समझना, न्याय से न्यायोयम, भगवान कहते कि हमारा मार्ग न्याय से स्थित है, बराबर लॉजिक से, युक्ति से, ज्ञान से, युक्ति से सिद्ध है। प्रवर्तन सार में कहा है भाई, प्रवर्तन सार प्रणाम योग जाता है, तब भगवान ने कहा कि शुद्ध ज्ञान युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं। प्रवर्तन सार में समझ में आया। मुनि कहते हैं कि ये भगवान ने कहा ये चीज सूत्र ज्ञान से, युक्ति से अनुभव में आता है, युक्ति से, लॉजिक से सिद्ध होता है, ऐसे मानना ऐसे नहीं बच जाता है। संसार है ना, आगम जनित ज्ञान से तो श्रद्धांशुन हो तो सिद्धि होती नहीं, और उसके आगम ज्ञान बिना भी होता नहीं, ऐसा श्रद्धांश से पण संयम सुन हो तो सिद्धि होती नहीं। आगम बवे आगम बलेनम सकल पदार्थानम विस्पष्टम तर्कयति तर्कनापि यदि सकल पदार्थ विनयाकार कर्म एक ज्ञानाकार आत्मानम न तथा जानती जान सके हम कहते हैं। देखो सकल पदार्थ की विस्पष्ट करता होने सत्य पण जो जीव सकल पदार्थ विनयाकार साथ मिलित थतुं ज्ञान जिसका आकार ऐसा आत्मा को प्रति नहीं करते हैं, उसकी श्रद्धा सत्य होती भाग्यम बड़े सिद्ध कर सकते हैं हम कहते हैं। तर्कना दिया ना पास विचारना युक्ति वजीरना आश्रय ज्ञान, युक्ति ने तर्क से जितना भगवान का सब सिद्ध हो सकते हैं। बराबर समझ में आया, ऐसे नहीं क्या होगा भगवान कहते हैं और ये तो सुनते हुआ समझ में आया, उसकी प्रतीत में आया नहीं, बहुत मुश्किल गया आचार्य नहीं सीखा नहीं, बाकी रही नहीं सब है। आज्ञमना स्पष्ट बड़े जितना अरिहन सीध आचार उपाय जाए तो द्रव्य गुण में पर्या ये सब स्पष्ट तर्कना से सिद्ध हो सकते हैं। बराबर समझ में आया। वो यहाँ कहते हैं ज्ञान धर्म विचल सदा गहे विकार न कोई। भगवान अपना स्वभाव ज्ञान स्वरूप ज्ञानी आत्मा, तो ज्ञान सकल पदार्थ को जाने, जो है विकार न कोई। राग आदि विकार को ज्ञान पकड़ते नहीं, तो क्या नाम ज्ञान कहने में आता है। राग मेरा है से माने तो अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया। उस समय भाई वितराज महाराज सर्वज्ञ से कहा वस्तु की स्थिति सिद्ध करके क्या है। उनको एम कहे भाई न कपड़ा न खटका है न खटका छोटा छोटा, एक कपड़ू कहे छोटा छोटा सब धर्म था, उसका एक कपड़ा बनाया वो जैन धर्म। अरे ये नहीं खान तुमने एक एक धर्म હતો जगत नो भगवान अनिकांत। भगवान अनिकांत क्या है, भगवान तो अनिकांत पहले से जानते थे। भगवान तो सम्यक दृष्टि ज्ञान लेकर आया है।
जब सम्यक दर्शन हुआ, चाहे आत्मा का अनेकांत धर्म था और सब अनुभव में आया था। बराबर। लोगों को देखकर अनेकांत धर्म सिद्ध किया, ऐसा क्या है? हाँ, बनावटी क्यों? वेदांत एक रूप मानते हैं, नित्य परिणमन मानते हैं, विशेष वो एक ही आत्मा मानते हैं, सबका समन्वय करके जैन धर्म प्रकट हुआ। अनादि काल से बात है। लोगों को देखकर अनेकांत सिद्ध किया, ऐसा है नहीं। वस्तु का स्वभाव ही अनंत अनेकांत है, ऐसा जाना ने अनेकांत प्रसिद्ध किया। अनेकांत स्वरूप ही है, उसके कारण एकता किया। सब बात क्या करे, लोगों वास्तविक स्थिति अनादि का है तो अनादि अनंत तीर्थंकर ऐसा कैसे आ रहे हैं? अनंत तीर्थंकर भूतकाल में त्रिकाल में त्रिकाल के जानने वाला का भी कभी होता नहीं। भगवान ने धर्म बनाया क्या? अनंत तीर्थंकर जो है ऐसा जाना। भूतकाल में कभी काल में केवल ही नहीं था, एक काल में सर्वज्ञ नहीं था। बोलो बताओ, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य, कई काल में सर्वज्ञ न हो, सर्वज्ञ न हो तो अर्यंत न हो, सीधे न हो। त्रिकाल के जानने वाला त्रिकाल में हयाती रखते हैं। भूतकाल में भी सर्वज्ञ था, आचार्य भी है, भविष्य में भी। लोगों के अंदर मनन नहीं, विचार नहीं, वास्तविकता क्या चीज है, ऐसे सम्यक दर्शन लक्षण लो, आस्था। पर आस्था क्या, अर्थ क्या? जैसी वस्तु की मर्यादा, सत द्रव्य गुण पर्याय, त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान, अरिहंत हुआ, वो वर्तमान है, भूतमा था, सिद्ध भी भूत से अनादि से चलाया, पहले सिद्ध नहीं था न नया सिद्ध हुआ, ऐसा है? अनुसार में पहले सिद्ध नौता, संसार पहले सिद्ध बची। कोई पंडित कहते थे कि सिद्ध से संसार 8 वर्षों दिखे, पहले संसार शांति से सिद्ध हुआ। अरे भगवान क्या कहते थे? संसारी अनादि, सीधे अनादि है। आया हमारी नान बैठा गाड़ी रेलगाड़ी तो घोसला ने पास શું કહેવાય? ठीक है, ये सब ये कार्य है। आगे आपके पास हो ना गाड़ी रेलगाड़ी मोहरा को घोसला है, ठीक है। પેલું कहने કેવું આખી ગાડી એમાં પેલા પીछे कहना कुछ हो, सारा संसार सीध अनादि से है। बराबर। सीध नहीं था तो पहले मोक्ष मार्ग ही नहीं था, समरिद्रा नहीं थी, अरिहंत नहीं था, सब तो छूट जाता है। आया आई तो कहते हैं घर का मार्ग नहीं, तो सिद्ध हुआ मार्ग है, साबित हो गया है। कहते हैं ज्ञान धर्म अविचल सदा, देखो सदा है कि नहीं? ये आत्मा का ज्ञान सदा तो त्रिकाल अविचल है, ये गहे विकार न कोई। शरीर कर्म तो पकड़ते नहीं, राग को शुभ भाव को पकड़ा नहीं कहते हैं, उसका नाम आत्मा है। समझ में आया? जो है विकार न कोई, राग विरोध विमोहमय कभू भूली न होए। एक ज्ञान में राग विरोध में मोह होकर भूल हो जाए, ऐसा कभी होता? कहते क्या है ना, उसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, और न कभी भूल कर भी राग में मोह होता है। भूल कर भी ज्ञान स्वभाव में राग होता है, ऐसा स्वरूप उसका है ही नहीं। माने अज्ञान से दूसरी बात होगी। समझ में आया? चैतन्य स्वभाव ज्ञाता दृष्टा अनादि अनंत
कभी ये राग को पकड़ते नहीं, अपना ज्ञाता दृष्टा कभी छोड़ते तो भूल कर भी आत्मा राग द्वेष में हो, ऐसी चीज है ही नहीं। आत्मा राग द्वेष में हो, ये तो ज्ञानी अज्ञान में मानकर पर्याय में राग द्वेष में होता है। समझ में आया? तो अज्ञान से होता है। भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति अविचल सदा, कभी राग विरोध नहीं। अज्ञानी होकर तो अज्ञानी पर्याय में मानते, वस्तु में क्या है? वस्तु जो न्याय स्वभाव के कारण है उसमें कभी राग होता, भूल कर भी विकार नहीं होता। भूल क्या से करे? भूल करने का गुण ही नहीं, तो पर्याय में मान लिया है। हाँ, समझ में आया? तो सर्वविशुद्ध अधिकार है, सर्वविशुद्ध अधिकार। अज्ञानी को कहते हैं, तो कहते हैं खाया कि नहीं? नहीं, तो साधु ने माचे है, तो अज्ञानी बान विना उसको कहते हैं। संसार का घर देखा नहीं। ऐसी महिमा ज्ञान की, जानना दीपक कभी कौसा रूप होता नहीं। दीपक कभी अग्नि रूप होता, प्रकाश से सत्य पर रूप होता नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप। राग ने विकार को प्रकाशक है, पर ज्ञान कभी राग में स्वरूप होता, उसका नाम आत्मा ने आत्मा का स्वभाव कहने में। ऐसी अंतर में प्रतीत होना, अनुभव में प्रतीत होना, इसका नाम संकित है। ऐसे ऐसे मान लेना संकित, ऐसा संकित नहीं। संकित में बड़ी कीमत भरनी पड़ती। भगवान तेरे में क्या कसात है कि तुम स्वरूप हो। हाँ, तेरे में तो पूर्णता बड़ी है। हाँ, बचपन कैसा बनाया? बना सीधा है, बना सीधा। हाँ, सादी भाषा में, सीधी हिंदी भाषा में समझ में आया? ऐसी महिमा ज्ञान की नीचे है घटमाई, देह में रही लागती भिन्न तेरा चीज में ये महिमा पड़ी है। नीच की महिमा की खबर नहीं, न राग ने पुण्य की महिमा। वैभव बार धूल मिले उसकी महिमा भिखारी है। ऐसे बादशाह कहवाय છે બે ભાઈ બુંદેલખંડના એવું સાંભળ્યું તો હું નામ સંખ્યા ગુજરાતી બાદશાહ નહીં કરને क्या आया पैसा वाला है ना 6 लाख का तो मोटा हजीरा है। हजीरो इतने मकान आरफान का लोगों गरीब माने नहीं कहता हाँ तो बादशाह है। क्या बादशाह? बादशाह जो भिखारा है, पर की मांगी करे पर मेरे हो तो भिखारी है। बादशाह तो पर की इच्छा नहीं जिसको। 8 वर्षनी बालिका संकित पामे तो बादशाह है। हमारा आत्मा हमारे पूर्ण होगी बस, दूसरा हमारे को चाहिए। वो कहते ना देखा ज्ञानी ने राग पकड़ा ही नहीं। 8 वर्ष की बालिका बराबर सम्यक दर्शन हुआ तो राग उसमें है नहीं तो पकड़ा ही नहीं कहते, हम कहते हैं ऐसा स्वभाव रहा। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव बस वो में, राग आदि में नहीं। राग को प्रकाश करने वाला करूँ तो ये है। समझ में आया? नहीं
नहीं तो नहीं है, का ज्ञान अपने में नहीं होता। ये संबंधी अपना ज्ञान हो, ज्ञान उसका नहीं है, अपना अपना। ऐसी महिमा ज्ञान की नीचे है घटमाएं, भगवान तेरा शरीर में तेरा ज्ञान महिमा का भंडार तेरा आत्मा ही पड़ा है। ये तेरी महिमा आती नहीं, राज का पुण्य किया थोड़ा में, ऐसी महिमा आया। कल्याण चंदन बाबा मृगावती शादी होता कि समोसण में भगवान चंद्र ने सूर्य आया, चंद्र ने सूर्य प्रकाश उतरा नीचे, उनको दूसरा साइकिल पर सितंबर में आता है। तो ऐसा बात कल्याण माफी दिया ले लो भाई भाई सारी बात कौन दोनों। भगवान ने समोसन में चंद्र ने सूर्य वहीमान हेठे उतारा, कभी उतरता होगा तो ऐसा प्रकाश हुआ कि चंदन बाबा तो खबर पड़ी कि रात्रि है, रात्रि में उतरा तो चंदन बाबा को चली मृगावती थी उसकी शेष में, उसको प्रकाश मिल जाते रात्रि उसकी खबर नहीं। घर जाकर अपास में जाकर चंदन बाबा तो सो ही गया। मृगावती गई, गुरानी सो गया और कैसे कैसे अरे बड़ी अंधार में रही ऐसे निंदा करते करते कपट रही जीवन है। चंदन वाला थी, उसका हाथा था तो सर्व निकला, तो सर्व निकला तो सेवकियां हो गया यहाँ हाथ नहीं। अरे अंधारा घोर में से दिखा क्या दिखते इसका पाता केवड़ी और पीछे कंगन वाला का क्या है, एम प्रतिहत ज्ञान है का प्रतिहत अप्रतिहत मात्र न पड़ेगा, दूसरा ज्ञान पड़ जाए। क्या है, कैसा ज्ञान हुआ है, अप्रतिहत आपकी कृपा। ओ हाँ, मैं तो केवल की नहीं लाता गौरानी को मुस्लिम से आ जा स्त्री को साध्वी तो ठहरा दिया, पर केवल ज्ञान आशा में ठहरा आया हिंदी तो बोला, इतना ध्यान न रखा तुम्हें, हिंदी में तो बोला था। ऐसी कथा है, पढ़ाने पहले बात हो गई, ध्यान रखता तुम्हारा। पत्र में ऐसा आया है, ये तो हम तो बहुत वर्ष नई बात नहीं है। आज चंदन बाबा और उसकी शीश नहीं, भगवान के समोसन में शीश नहीं, इनकी नहीं शीश नहीं, आदमी का भगवान तो समोसन में गए थे और समोसन में गए क्या चंद्र ने सूर्य विमान लेकर आया, चंद्र का विमान हो ये विमान प्रकाश प्रकाश हो गया रात्रि में। तो उसकी गुरानी थी चंदन माला जो बड़ी है ना, आपण में आते हैं 2007 में बड़ी था, तो उसको तो ख्याल आ गया कि अंधारा है रात्रि में, चलो रात्रि में घर चलिए, को घड़ी न चली तो उसके प्रकाश में ख्याल न रहे, दूसरा में ख्याल नहीं आने कौन नहीं ऐसे देख रात्रि में उसका रहेगा कौन, रात्रि का टाइम लगता है प्रकाश सुंदर से जिनको सुंदर फिर ऊपर से उतरते ही नहीं कभी
शाश्वत विमान ऊपर से उतरते आते हैं पीछे वो अर्जी का समर्थन में गई तो वो अर्जी का आया क्या उसकी गौरानी सो गई थी वो बैठे बैठे निंदा कर निंदा हो गई तपस्या नहीं किया केवल ज्ञान हुआ तो दिन में तो गरम था बुढ़ाई दे हो जाता ठीक है केवल ज्ञान हुआ तो उसकी गौरानी का हाथ था लंबा था तो क्या सर्प निकला था तो हाथ उठा लिया सब रस्ता करने में तो कर ले संगम वाला तो जागी गई लेकिन क्या किया अंधार में हाथ क्यों लिया उत्तर और मेरा ज्ञान आया अरे क्या ज्ञान अंधार में क्या ज्ञान दे दूंगा मैं देखा क्या आपको अप्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है अप्रत्यक्ष नाम जो ज्ञान आए न जाते ऐसा हुआ है क्या केवल ज्ञान हुआ है क्या तो गौरानी की निंदा करते करते केवल ज्ञान हो गई अरे मैं केवल ज्ञान के ऐसा किया किसी भी का मजाक कराया आगे आते हैं नाराज हाँ तो बहुत आते हैं नटो कौन चिलाती नट नट चिलाती एमसी कुमार नाचता नाचता केवल ज्ञान हो गया ऊपर दूसरा नाचते मार्ग केवल ज्ञान अरे संजय दर्शन का मार्ग कोई अपूर्व है ये साधारण चीज है અને ચારિત્ર તો એનાથી અનંત ગુણા પુરુષાર્થ है અને केवल ज्ञान तो अनंत अनंत गुणा पुरुषार्थ होता है लेकिन सादा सौदा की कैसे सादा सौदा हो गया बात तो की समझ में आया आई तो कहते हैं ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घटनाएं मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज विलो के नाई अपना स्वभाव ज्ञाता आनंद कंद प्रभु मिथ्या दृष्टि ये तरफ की नजर करते हैं अपना ज्ञायक भाव की सत्ता का स्वीकार मिथ्या दृष्टि करते नहीं काल त्रण लोग जानने की शक्ति मेरी घट में है मेरा आत्मा में है मैं तो जानना देखने वाला सिवाय कोई चीज में हूँ ऐसी मिथ्या दृष्टि ऐसी प्रतीत करते तो हाँ देखो ना निश्चय नहीं से आत्मा में ज्ञान की ऐसी महिमा है परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आत्म स्वरूप की ओर देखते भी नहीं क्या चीज है अपना जिसकी पर्याय पर तब झुकी है तो पर्याय जहां से उठती है वो चीज क्या है समझ आया पर्याय ना वर्तमान देखा राज तक झुकती है पर वो पर्याय जिसकी है ये है कौन जिसमें भूमिका में से पर्याय उठती है ऐसी भूमिका का दौर क्या है समझ में आया मिथ्या दृष्टि ऊपर निर्भर करते हैं मैं अपना राग देश के आदि उसके उत्पन्न करके मैं राग देश में सम्मान करूँ अज्ञानी जी परिद्र में लीन रहते हैं वो खुलासा करता हूँ।